गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पार्ट 16 सत्य पथ पढ़ रहे थे। प्रस्तुत पाठ में अब तक हमने पढ़ा किस प्रकार कबीर और अभिनव एक साधु का प्रवचन सुनकर दोनों के मन में विचार आता है, कबीर के मन में, कि वह चोरी नहीं करेगा, परंतु अभिनव कहता है ये संपूर्ण संसार ही बड़े बड़े चोर इस संसार में रहते हैं, हम तो बहुत छोटे मोटे चोर हैं। इस प्रकार वह जब कबीर अभिनव की बात नहीं मानता है तो दोनों कहते हैं हम अलग अलग चोरी आज से करेंगे। तो कबीर एक पुलिस स्टेशन के सामने है, सिपाही उससे पूछता है कौन है, तो अपने आप को सच बोलते हुए कहता है कि मैं चोर हूँ। इस प्रकार वह सिपाही उस पर विश्वास नहीं करता, दरोगा के सामने लेके जाता है। दरोगा जब उससे पूछता है कि बता बेटा तो कौन है, तो कहता है मैं चोर हूँ। परंतु दरोगा भी सोचता है एक चोर आकर ये नहीं कहेगा कि मैं चोर हूँ, इसलिए वो श्यामलाल को कहता है कि इसको ले जा, रोटी खिला देना और अपने घर में सुला देना। श्यामलाल कहता है मेरी मोहर्रम में ड्यूटी है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये चाबी किसी पड़ोसी को दे जाएगा। अब श्यामलाल की यहाँ चोरी हो चुकी है, कुछ लड़कों को पकड़कर लाया गया है, परंतु कबीर पे कोई विश्वास नहीं करता कि वो चोरी कर सकता है, क्योंकि वो पहले कह रहा था मैं चोर हूँ, तो सबसे मजाक मार रहे थे। अब देखिए इससे आगे के लड़कों के साथ क्या किया जाता है। दरोगा कहता है अरे सच सच बोल, श्यामलाल के घर में चोरी किसने की है, मार मार कर बुर्दा बना दूंगा। तो दूसरा लड़का कहता है पहले कि मैंने चोरी नहीं की, ये सिपाही मुझे बिना बात पकड़ लाए। दरोगा अरे सिपाही के बच्चे, तो लड़का कहता है कि मैं सिपाही का बच्चा नहीं हूँ साहब, मैं तो अपने माँ बाप का बच्चा हूँ। इसे उससे मजाक करता है, दरोगा का मजाक बनाने का प्रयास वो कर रहा है। अब दरोगा कह रहा है बहुत बकबक करता है श्यामलाल, हवालात में बंद कर दो, लगाओ 2 थप्पड़। अब देखिए आगे, तो 2 सिपाही उन बच्चों की पिटाई कर रहे होते हैं। सिपाही कहता है बोल तूने चोरी की है, क्योंकि जब कोई मुजरिम को पकड़ा जाता है वो अपना जुर्म स्वीकार नहीं करता तो उसको पिटाई की जाती है, उसको डराया जाता है ताकि वो अपना जुर्म कबूल कर ले। तो लड़का कहता है नहीं की नहीं की, अर्थात वो लड़का सच बोल रहा था, परंतु उन सिपाहियों को उसकी बात में विश्वास नहीं था कि लड़का सच बोल रहा है, इसलिए वो उसे फिर मारता है, बोल किए, अर्थात उसको ज़बरदस्ती उसके साथ किया जाता है। अंत में लड़का हार मान लेता है। उस पिटाई से बचने के लिए वह कह देता है दीवान जी की है, हाँ दीवान जी मैंने चोरी की है, क्योंकि वो इस पिटाई से बचना चाहता। उसे पता था अगर मैं ना बोलूँगा तो मेरी पिटाई होगी, ज़्यादा पिटाई होगी, इससे अच्छा है मैं हाँ कर दूँ और अपने आप को जेल में बंद कर लूँ। सिपाही धक्का देते हुए चल हवालात में। दृश्य बदल रहा है, कबीर और अभिनव आपस में बात कर रहे हैं। कबीर कहता है यार अभिनव ये तो बहुत बुरा हुआ, किसी की बला किसी की परेशानी किसी दूसरे के सिर जा पड़े, अर्थात किसी ने गलत काम किसी और ने किया और उसकी सज़ा कोई और पा रहा है। वह कहता है चोरी तो मैंने की, लेकिन दंड अर्थात इसकी सज़ा कोई और भुगत रहा है। इस प्रकार उसके मन में बड़ा दुख होता है कि उसके किए हुए काम की सज़ा किसी और को मिल रही है, इसलिए वह उस अभिनव से कहता है कि ये तो बहुत गलत है कि चोरी तो मैंने की है और सज़ा कोई दूसरा बच्चा भुगत रहा है। अब अभिनव कहता है भुगतने दे यार, तेरे बाप का क्या जाता था, तेरा क्या जाता है, अच्छा है उसको पकड़ में आ गया तो हमें कोई पूछेगा नहीं, हम मज़े से इस पैसे को खर्च कर सकते हैं। परंतु कबीर उसकी बात को नहीं मानता है, कहता है नहीं यार ये बात ठीक नहीं लग रही, मुझे मेरे फल का अर्थात ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मेरे किए हुए फल का परिणाम अर्थात मैंने जो काम किया है उसका परिणाम दूसरा क्यों भुगते। नियम के अनुसार तो जो काम करता है बुरा काम करने वाला वही बुरे फल को भुगतता है। अभिनव कहता है बोल दे थाने में जाकर सच सच और फिर देख मजा सच का, अर्थात कहता है कोई बात नहीं, अगर तेरे को लगता है कि तेरी वजह से वो कोई दुख पा रहा है, सज़ा मिल रही है, तो तू थाने जा और वहाँ जाकर बोल दे कि चोरी तूने ही की है, फिर देख तेरे साथ क्या होता है, उसका मज़ा क्या है। कबीर कहता है एक बार सच बोलकर देख लिया है, फल ठीक निकला, अब फिर से मैं सच बोलूँगा, पता चल जाएगा साधु ठीक कहता था या तू ठीक कह रहा है। कहने का तात्पर्य है कि साधु ने कहा था कि सच बोलने का परिणाम हमेशा अच्छा होता है, तो वह कहता है कोई बात नहीं, मैंने एक बार सच बोला, उसका परिणाम बड़ा अच्छा निकला, इसलिए मैं फिर से सच बोलूँगा और पता चल जाएगा कि साधु ठीक कहता था या तू ठीक कह रहा है। जो भी होगा देखा जाएगा, परंतु मैं अपना विचार नहीं बदलूंगा, मैं तो सच बोलूँगा चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। दृश्य बदल रहा है, कबीर थाने में
दरोगा के सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ है। कबीर कहता है, सरकार, दीवान जी के घर चोरी मैंने की थी, जिसे पकड़ रखा है उसने नहीं की। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि कबीर कह रहा है कि सरकार, दीवान जी के अर्थात श्यामलाल के घर चोरी मैंने की थी, आपने जिसे चोर समझकर पकड़ा है उसने नहीं की। दरोगा, अरे तूने की थी? कबीर, हाँ सरकार, मैंने तो पहले कहा था कि मैं चोर हूँ, पर आप लोगों ने विश्वास नहीं किया तो मैंने चोरी कर ली। दरोगा कहता, अरे मस्करी करने आ गया, अरे मुझसे मजाक कर रहा है? कबीर कहता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ सरकार। देखो, अब उस अपनी बात पर विश्वास दिलाने के लिए वह दरोगा से कहता है, देखिए आप क्या, देखिए ये 450 रुपये लीजिए। जो 50 रुपये 10-10 के 5 नोट थे वो मैंने खर्च कर दिए। अब इस पैसों को देख करके दरोगा को विश्वास हो जाता है कि चोरी उसने ही की है। तो दरोगा कहता है, सिपाही, अरे श्यामलाल, ये पहला चोर है मेरे जीवन में जो इतना सच्चा, इतना खरा है, ले तेरे रुपये रख ले। अर्थात ये पहला चोर है जो मेरे जीवन में इतना सच्चा है, इतना खरा है, ले तेरे रुपये तू रख ले, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। अर्थात वह दरोगा उसको पैसे दे देता है श्यामलाल को, और उसे ये भी बताता है कि मैं अपने जीवन का पहला चोर देख रहा हूँ जो इतना ईमानदार है कि खुद चोरी करने पर पुलिस वालों को आके कहता है कि मैंने चोरी की या पैसे लो आप। दरोगा अब उसकी बच्चे को इतना सच्चा देख करके पूछता है, तुम बताओ, तुम चोरी क्यों करते हो? ऐसा क्या कारण है कि तुम चोरी करते हो? इसका कुछ ना कुछ तो कारण है कि तुम इतना सच बोलते हो, इतने ईमानदार हो, फिर चोरी जैसा बुरा काम क्यों करते हो? अब कबीर कह रहा है, सरकार, मैं भी चोरी करना नहीं चाहता, पर मैं गरीब बच्चा हूँ और अपना पेट पालने के लिए मुझे ये पाप करना पड़ता है। सरकार, मैं बड़ा गरीब हूँ, भूखा रहता हूँ, तो अपनी भूख मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए मुझे ये पाप करना पड़ता है। अर्थात मैं खुद नहीं चाहता कि बुरे काम करूँ, परंतु क्या करूँ, जिंदा रहने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। अब दरोगा कहता है, अगर तुम हमेशा सच बोलो, चोरी न करो, तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। अर्थात तुम सच बोलो, मुझे विश्वास दिलाओ कि तुम भविष्य में चोरी नहीं करोगे, सच बोलोगे तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, इसकी सज़ा तुम्हें नहीं दूंगा। देखा आपने, उस कबीर ने सच बोला तो सच का परिणाम ये हुआ कि दरोगा भी उस पर विश्वास करता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है। वरना अगर वह झूठ बोलता, पकड़ा जाता, तो उसकी भी पिटाई उस लड़के की तरह होती जिस पर विश्वास नहीं किया गया। दरोगा कहता है, कबीर, सरकार आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो फिर क्या करूँगा? क्योंकि उसके पास प्रश्न था जीवन के अंदर कि वो क्या करे। अगर वो चोरी नहीं करेगा तो खाना कहाँ से मिलेगा, कौन उसका खर्चा उठाएगा? इसलिए पूछता है कि अगर मैं चोरी नहीं करूँगा सरकार तो फिर क्या करूँगा, कैसे अपना पेट पालूँगा, कैसे मैं भूखा अपनी भूख मिटाऊँगा? तो दरोगा कहता है, तुम्हारी सच्चाई इसमें बड़ा खुश हुआ, कल आ जाना, तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों को मेहनत का काम दिलाकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। तुम जैसे ईमानदार लोगों को काम दिलाकर मैं बड़ा प्रसन्न होऊंगा और मुझे भी अच्छा लगेगा किसी की, अच्छे व्यक्ति की मदद कर कर। कबीर खुशी खुशी थाने से बाहर आ जाता है। बाहर अभिनव खड़ा खड़ा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, सोच रहा था कि कबीर के साथ क्या होने वाला है, इसलिए वह भी उस बात को देखने के लिए वहाँ चला जाता है। अब कबीर बड़ा खुश है कि उसने सच बोला। परिणाम, वह जेल के अंदर नहीं, जेल के बाहर था। अब यही बात वह अभिनव को समझा रहा है कि देखो अभिनव, सच ने मेरी जान बचा ली, अब मैं आगे से कभी भी पाप नहीं करूँगा। दरोगा जी मुझे कोई काम दिला देंगे, अर्थात मैं इतना बुरा काम कभी नहीं करूँगा, क्योंकि दरोगा जी ने मुझसे वादा किया है कि तू अगर हमेशा सच बोले, चोरी ना करे, तो मैं तुझे बहुत ही अच्छी जगह काम दिला दूंगा। अब आप सोचिए, उस बच्चे ने एक बार सच बोला, उसका परिणाम कितना अच्छा निकला कि उसकी जो बुरी ज़िंदगी थी, जो पापमय ज़िंदगी बनी हुई थी, अब उससे छुटकारा मिलने वाला है। वह भी मेहनत करके अपना खर्चा खुद उठाएगा, अपना पालन पोषण वो करेगा। सिर्फ किस वजह से कि उसने बिना डरे, बिना किसी सज़ा की परवाह करे, बिना किसी नुकसान की परवाह करे सच बोलना प्रारंभ किया, और सच का परिणाम ये निकला कि उसे भी अब और सम्मानमय ज़िंदगी जीने का अवसर मिलेगा। अभिनव भी कहता है, जब वह देखता है कि वास्तव में कबीर ने सही कहा था,
उस साधु ने सही कहा था कि सच बोलने वाला निडर होता है, सच बोलने वाले का सब जगह सम्मान होता है। तो अभिनव भी कहता है कि आज से मैं भी चोरी नहीं करूँगा, अर्थात वह भी कबीर की जीवन की परिवर्तन देख करके उसे भी शिक्षा मिलती है, सीख मिलती है, और वह भी कबीर से वादा करता है कि कबीर आज से मैं भी चोरी नहीं करूँगा, परंतु क्या तुम मुझे अपने साथ ले चलेगा, अर्थात जो काम तुझे दरोगा दिलाएंगे उस काम को करने में तू भी मुझे अपने साथ रख ले, तो मैं भी आज से चोरी करना छोड़ दूंगा, मैं भी ये पाप काम करना छोड़ दूंगा, ये गलत कार्य करना छोड़ दूंगा, मैं भी अब कभी चोरी नहीं करूँगा तुम्हारी तरह। आज से हम दोनों ही अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे, इस पाप के रास्ते को छोड़ेंगे। इस प्रकार एक छोटी सी बात ने, एक छोटे से प्रवचन ने उन दोनों के ही जीवन में परिवर्तन कर दिया। जो हमेशा चोरी करना अपना कर्तव्य समझते थे, चोरी करना अपना कार्य समझते थे, वे बच्चे अब उस चोरी के मार्ग को छोड़ना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। इसलिए हम सज़ा सभी दे सकते हैं, परंतु जो माफ़ करता है वही बड़ा होता है। इसलिए हमें भी किसी की मजबूरी समझकर, अगर उसकी मजबूरी में वास्तव उसने गलत कार्य किया है तो हमें उसे सज़ा देने की अपेक्षा उसकी मदद करना चाहिए और उसे इस बात के लिए प्रेरणा देनी चाहिए कि आगे से कोई गलत कार्य ना करे। कबीर कहता है ठीक है, कबीर उसकी हाँ में हाँ मिला देता, ठीक है अगर तू भी चोरी नहीं करेगा तो मैं तुझे अपने साथ ले चलूँगा। दोनों ही बड़े प्रसन्न हैं और ऊंचे स्वर में बोलते हैं, सत्य मार्ग है भला, सत्य मार्ग है भला, अर्थात सच्चाई के रास्ता बहुत ही अच्छा है, सच्चाई का रास्ता बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि उन दोनों ही सच्चाई के रास्ते पर चल रहे थे। इस प्रकार इस नाटक का समापन होता है और स्टेज का पर्दा गिर जाता है। धन्यवाद।